भगवान श्री राम ने बताया, मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक घर में क्यों रहती है? एक बार की बात है, प्रभु श्री राम और माता सीता चित्रकूट धाम में विहार कर रहे थे। शांत पवित्र वातावरण में दोनों विश्राम कर रहे थे। मंदाकिनी नदी की कल कल ध्वनि और पक्षियों का कलरव मन को असीम शांति प्रदान कर रहा था। तभी माता सीता के मन ने और दोनों जे बंदार भी दूरा पर भी का आरण मन था दूरा में एक अत्यंत जिज्ञासु प्रश्न निर्माण हुआ। उन्होंने प्रभु की ओर देखा, जिनके मुख पर सूर्य जैसा तेज और चंद्रमा जैसी शीतलता थी। वे विनम्रता से प्रभु श्री राम से पूछ बैठी, नाथ, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, आपके मन में जो भी प्रश्न हो निसंकोच पूछिए। आपके प्रश्न सदा ही जगत कल्याण के लिए होते हैं। माता सीता ने कहा, प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि जब किसी प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने घर और संसार में बनी रहती है? क्या यह सत्य है? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? वह आत्मा इन दिनों में क्या अनुभव करती है? क्या वह अपने स्नेही जनों को देख सकती है? और यदि वह देख सकती है तो उसे कैसा अनुभव होता है? भगवान श्री राम गंभीर हो गए। उन्होंने अपनी दृष्टि दूर क्षितिज पर टिकाई और कहा, जानकी, आपने जो प्रश्न पूछा है वह केवल आपका नहीं है। यह प्रश्न समस्त संसार को मार्गदर्शन देने वाला है। इस विषय को जानना सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि जीवन और मृत्यु के रहस्य से अनभिज्ञ रहना अज्ञान के अंधकार में भटकने जैसा है। मैं इस रहस्य को आपको अवश्य समझाऊंगा। प्रभु ने आगे कहा जाता है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस आती है, अपने परिवार, अपने प्रियजनों और उन स्थानों को देखने जहां उसने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया है। लेकिन क्यों? क्या उसे अपनी मृत्यु का आभास होता है? क्या वो अपने परिवार के दुख और विलाप को महसूस कर सकती है? जानकी, ये वही रहस्य है जो स्वयं मृत्यु के देवता यमराज ने एक बार देवर्षि नारद को बताया था। यमलोक के अधिपति यमराज ने स्पष्ट किया था कि आत्मा का यह सफर केवल शारीरिक मृत्यु का अंत नहीं, बल्कि एक नए प्रारंभ की ओर बढ़ने की प्रक्रिया होती है। मैं तुम्हें वही कथा सुनाता हूँ जो यमराज ने नारद जी को सुनाई थी। एक बार मृत्यु के देवता यमराज यमपुरी में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। यमलोक के दूत अपने कार्यों में व्यस्त थे। तभी वहां देवर्षि नारद का आगमन हुआ। उनके हाथ में दिव्य वीणा थी और मुखमंडल पर नारायण का जाप था। यमराज ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और बोले, देवर्षि, आज आपके आगमन का क्या कारण है? मुझे प्रसन्नता है कि आप यमलोक पधारे। नारद मुनि ने विनम्रता से उत्तर दिया, धन्यवाद प्रभु, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था और वहां मैंने एक विचित्र दृश्य देखा जिसने मेरे मन में कई प्रश्न उत्पन्न कर दिए। मैंने देखा कि मृत्यु एक अटल सत्य है, लेकिन मृत्यु के बाद के 13 दिनों का विधान मनुष्य को बहुत भ्रमित करता है। क्या वास्तव में मृत्यु के बाद आत्मा अपने घर लौटती है? और उन 13 दिनों में वह क्या करती है? यमराज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देवर्षि, यह एक गंभीर प्रश्न है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, आलोक नाम के एक युवक की, जिसने इन रहस्यों को साक्षात अनुभव किया। यमराज कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव का एक युवा जिसका नाम आलोक था, वह अत्यंत धार्मिक था। जब उसके पिता का देहांत हुआ तो आलोक टूट गया। उसके मन में प्रश्न उठे कि पिता की आत्मा अब कहाँ होगी? क्या वे मुझे देख रहे हैं? उत्तर खोजने के लिए वह एक तेजस्वी संत के पास पहुंचा। संत ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, यदि तुम इस रहस्य को समझना चाहते हो तो तुम्हें जंगल के उस पार जाना होगा जहां प्रकृति स्वयं सत्य बोलती है। आलोक जंगल की ओर बढ़ चला। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, जंगल घना और डरावना होता गया। कुछ दूरी पर उसे एक विशाल पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। उसकी शाखाएं सांपों की तरह लहरा रही थी। जैसे ही आलोक उसके पास पहुंचा, वृक्ष मानवीय स्वर में बोल उठा, ठहरो मानव, कहां जा रहे हो? आलोक घबराया नहीं। उसने हाथ जोड़कर पूछा, हे महावृक्ष, मैं मृत्यु के रहस्य को जानने आया हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। पीपल के वृक्ष ने कहा, पुत्र, मैं तुम्हें मृत्यु के बाद की प्रथम अवस्था के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। जब जीवित होता हूँ तब काला होता हूँ, मरने के बाद मैं लाल हो जाता हूँ।
मुझे जितना जलाओगे मैं उतना ही बिखरता जाऊंगा। बताओ मैं कौन हूं? आलोक ने विचार किया और उत्तर दिया, हे वृक्षराज, इसका उत्तर कोयला कोयल समान काला पदार्थ है। यहाँ संदर्भ कोयले के जलने से है। पीपल का वृक्ष प्रसन्न हुआ और उसने रहस्य खोलना शुरू किया। पीपल के वृक्ष ने कहा, बेटा, जब शरीर नष्ट हो जाता है तब आत्मा एक भ्रम की स्थिति में आ जाती है। यह मृत्यु के बाद के पहले 24 घंटे की सबसे रहस्यमय अवस्था होती है। आत्मा को तुरंत यह समझ नहीं आता कि वह देह से मुक्त हो गई है। वह स्वयं को जीवित ही मानती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई गहरी नींद में हो और अचानक नींद टूट जाए, परंतु उसे यह भान न हो कि वह जाग चुका है। आलोक ने पूछा, क्या वो अपने परिवार को देख सकती है? पीपल ने कहा, हाँ, आत्मा अपने ही मृत शरीर को देखती है। वह अपने परिवार को रोते बिलखते देखती है। वह उन्हें छूने का प्रयास करती है, उनके कान में चिल्लाती है, मैं जीवित हूं, मैं यहाँ हूं। लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता, कोई उसके स्पर्श को महसूस नहीं कर सकता। ये आत्मा के लिए सबसे बड़ा भ्रम और पीड़ा का क्षण होता है। वो भूख और प्यास महसूस करती है लेकिन खा नहीं सकती क्योंकि स्थूल शरीर जा चुका है। वो अपने घर के कोने कोने में भटकती है। जैसे जैसे समय बीतता है, पीपल ने आगे कहा, आत्मा को धीरे धीरे अपने कर्मों का आभास होने लगता है। यदि जीवन में अच्छे कर्म थे तो उसे भीतर से शांति अनुभव होती है, लेकिन यदि उसने बुरे कर्म किए थे तो उसे अपने ही पापों का बोझ डराने लगता है। कई आत्माएं इतनी मोहग्रस्त होती हैं कि वे चिता जलने के बाद भी राख के पास ही बैठी रहती हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, ताकि आत्मा के कानों में जब ज्ञान के शब्द पड़े तो वह अपने मोह को त्याग कर आगे बढ़ने का साहस जुटा सके। आलोक की आंखों में विस्मय था। उसे समझ आया कि पहले 24 घंटे आत्मा केवल यह स्वीकार करने में बिता देती है कि उसका पार्थिव शरीर अब मिट्टी हो चुका है। पीपल ने संकेत दिया कि आलोक अब आगे बढ़े, क्योंकि अभी तो यात्रा का केवल पहला दिन पूरा हुआ था। 24 घंटे बीतने के बाद आत्मा यमदूतों के साथ यमलोक जाती तो है, लेकिन फिर उसे वापस घर क्यों भेजा जाता है और वह 13 दिनों तक क्यों रुकती है? पीपल ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, अब आगे बढ़ो। वहां तुम्हें सुगम नाम का एक दिव्य कौवा मिलेगा जो तुम्हें अगले चरण का ज्ञान देगा। पीपल के वृक्ष से विदा लेकर आलोक अपनी यात्रा में और आगे बढ़ा। अब जंगल की हवा में एक अजीब सी भारीपन थी। तभी उसे एक विशाल काले रंग का कौवा दिखाई दिया, जिसकी आंखें अंगारों जैसी चमक रही थी। यह सुगम नाम का दिव्य पक्षी था। आलोक ने उसे प्रणाम किया और पूछा, हे दिव्य पक्षी, मैंने अब तक यह जाना कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा भ्रमित रहती है और अपने शरीर के प्रति मोह रखती है, लेकिन मैं यह समझना चाहता हूँ कि 24 घंटे बाद आत्मा के साथ क्या होता है, उसे यमलोक कौन ले जाता है और वह पुनः घर क्यों लौटती है। सुगम ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, तुमने बिल्कुल सही प्रश्न किया है। सुनो, जब शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है तब यमराज के 2 दूत उस आत्मा को लेने आते हैं। वे दूत उस आत्मा को उसके कर्मों का लेखा जोखा दिखाने के लिए यमलोक ले जाते हैं। उस यात्रा में आत्मा को अपनी पूरी जिंदगी एक चलचित्र की भांति दिखाई देती है, लेकिन यह यात्रा स्थायी नहीं होती। यमराज उस आत्मा को केवल एक झलक दिखाते हैं और फिर आदेश देते हैं कि इसे पुनः इसके घर छोड़ दिया जाए। आलोक चकित रह गया, लेकिन क्यों? जब आत्मा मर चुकी है तो उसे वापस घर क्यों भेजा जाता है? सुगम ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, यही तो विधाता का विधान है। मृत्यु के बाद आत्मा का पुराना स्थूल शरीर जल चुका होता है। अब उसे आगे की लंबी यात्रा तय करने के लिए एक सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता होती है। यह सूक्ष्म शरीर उसे उसके परिजनों द्वारा दिए गए पिंडदान से प्राप्त होता है। इसीलिए आत्मा को 13 दिनों के लिए वापस घर भेजा जाता है, ताकि वह अपने नाम से दिए जा रहे अन्न और जल का उपभोग कर सके और अपने नए शरीर का निर्माण कर सके। सुगम ने आगे बताया, पुत्र, इन 10 दिनों का रहस्य अत्यंत गूढ़ है।
पहले दिन के पिंडदान से आत्मा का मस्तक बनता है, दूसरे दिन से उसकी गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से हृदय, और इसी प्रकार 10 दिनों तक दिए जाने वाले पिंडों से आत्मा का एक अंगूठा मात्र सूक्ष्म शरीर तैयार होता है। यदि परिवार के लोग पिंडदान नहीं करते तो वह आत्मा बिना शरीर के निराकार होकर हवा में भटकती रहती है और उसे अत्यंत कष्ट होता है। उसे ऐसी भूख और प्यास लगती है जिसे वह चाहकर भी शांत नहीं कर पाती, क्योंकि उसके पास उसे ग्रहण करने वाला अंग ही नहीं होता। आलोक की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, क्या आत्मा अपने परिवार को दुखी देखकर उन्हें सांत्वना नहीं दे सकती? सुगम ने दुख भरे स्वर में कहा, आलोक, यही आत्मा की सबसे बड़ी विवशता है। वह अपने बच्चे के सिर पर हाथ फेरना चाहती है, अपनी पत्नी के आंसू पोंछना चाहती है, लेकिन उसके पास स्पर्श करने की शक्ति नहीं होती। वह चिल्लाती है, रोती है, लेकिन किसी को सुनाई नहीं देता। वह घर के उस कोने में जाकर बैठ जाती है जहां वह कभी आराम किया करती थी। वह देखती है कि लोग उसकी वस्तुओं को हटा रहे हैं, उसके कपड़ों को बांट रहे हैं। यह देखकर उसे मोहभंग का गहरा दुख होता है। सुगम ने आगे एक और रहस्य बताया। 11वें और 12वें दिन के भोजन से उस सूक्ष्म शरीर में शक्ति का संचार होता है। इन दिनों में आत्मा अपने घर के भोजन की गंध से अपनी तृप्ति करती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में इन दिनों में सात्विक भोजन और हरिनाम संकीर्तन पर जोर दिया गया है। यदि घर में क्लेश हो या अपशब्द बोले जाएं, तो आत्मा को अत्यंत पीड़ा होती है और वह दुखी मन से प्रस्थान करती है। आलोक ने पूछा, और 13वां दिन? वह दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सुगम ने उत्तर दिया, 13वां दिन विदाई का दिन होता है। उस दिन 13वीं का भोज और दान किया जाता है। उस दिन यमदूत पुनः आते हैं और उस आत्मा को उसके नए सूक्ष्म शरीर के साथ यमलोक की उस लंबी और कठिन यात्रा पर ले जाते हैं जो पूरे 1 वर्ष तक चलती है। 13वें दिन का दान उस लंबी यात्रा के लिए पाथे रास्ते का भोजन का काम करता है। यदि 13वें दिन उचित दान न किया जाए तो आत्मा को रास्ते में भूख और प्यास से तपना पड़ता है। आलोक अब मृत्यु के उस भयानक किंतु सत्य पक्ष को समझ रहा था। उसने सुगम को प्रणाम किया। सुगम ने कहा, पुत्र, अब तुम आगे बढ़ो। वहां तुम्हें साक्षात गौ माता के दर्शन होंगे। वे तुम्हें उस सबसे कठिन परीक्षा के बारे में बताएंगी जिसे हर आत्मा को 13 दिन बाद पार करना होता है। वह है वैतरणी नदी का रहस्य। आलोक श्रद्धा पूर्वक आगे बढ़ चला। जंगल अब धीरे धीरे कम घना होने लगा था और एक दिव्य प्रकाश की किरणें दिखाई देने लगी थीं। उसे 2 रर से एक अलौकिक गाय दिखाई दी जिसके शरीर से स्वर्ण जैसी आभा निकल रही थी। आलोक जैसे ही जंगल के उस पार पहुंचा, उसे साक्षात गौ माता के दर्शन हुए। उनके नेत्रों में अपार करुणा थी। आलोक ने साष्टांग प्रणाम किया और पूछा, हे माता, मैंने अब तक जाना कि कैसे 10 दिनों में सूक्ष्म शरीर बनता है और 13वें दिन आत्मा विदा होती है, किंतु उस लंबी यात्रा के अंत में क्या होता है? आत्मा को किन द्वारों से गुजरना पड़ता है? गौ माता ने अत्यंत मधुर वाणी में कहा, पुत्र आलोक, 13वें दिन जब आत्मा अपने घर की चौखट छोड़ती है, तब उसका असली संघर्ष शुरू होता है। यमदूत उसे खींचते हुए यमलोक के मार्ग पर ले जाते हैं। यह मार्ग 86 योजन लंबा है। रास्ते में उसे तप्त भूमि, जलते हुए अंगारे और भयानक अंधकार का सामना करना पड़ता है, किंतु इस यात्रा का सबसे भयावह प्रभाव है वैतरणी नदी। आलोक ने भयभीत होकर पूछा, माता, ये वैतरणी नदी क्या है? क्या इसे हर किसी को पार करना होता है? गौ माता ने कहा, पुत्र, वैतरणी नदी यमलोक के द्वार पर बहने वाली एक ऐसी नदी है जो पुण्य आत्माओं के लिए शीतल जल के समान है, किंतु पापियों के लिए रक्त पीप और भयंकर जीवों से भरी हुई आग की नदी है। इसकी चौड़ाई 100 योजन है। पापी आत्माएं इसमें गिरकर युगों तक कष्ट भोगती हैं, किंतु जिसने अपने जीवन काल में गौ सेवा की होती है,
या मृत्यु के बाद जिसके निमित्त गौदान किया जाता है, उसके लिए वह गाय साक्षात प्रकट होती है। वह आत्मा उस गाय की पूंछ पककर सहज ही इस भयानक नदी को पार कर जाती है। यही कारण है कि मृत्यु के उपरांत गौदान का इतना बड़ा महत्व है। आलोक की जिज्ञासा अब अपने चरम पर थी। उसने पूछा, नदी पार करने के बाद क्या होता है? गौ माता ने समझाया, नदी पार करने के बाद आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है। वहां न्याय के अधिपति धर्मराज यमराज अपने विशाल सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके पास चित्रगुप्त खाए होते हैं, जिनके हाथ में हर जीव के कर्मों का लेखा जोखा होता है। चित्रगुप्त जब उस आत्मा की जीवन पुस्तिका खोलते हैं तो आत्मा के किए गए हर गुप्त से गुप्त कर्म वहां दर्ज होते हैं। वहां न कोई झूठ चल सकता है, ना ही कोई बहाना। वहां केवल कर्मों का फल मिलता है। गौ माता ने आगे कहा, यदि कर्मों में पुण्य अधिक हो तो यमराज उसे स्वर्ग के द्वारों की ओर भेज देते हैं। यदि कर्म निष्काम भक्ति से भरे हों तो वह मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। किंतु यदि जीवन केवल पाप, छल और अधर्म में बीता हो तो उसे विभिन्न नरकों में भेज दिया जाता है, जहां उसे तब तक पीड़ा सहनी पड़ती है जब तक उसका पाप क्षीण न हो जाए। आलोक को अब मृत्यु का पूरा चित्र स्पष्ट हो चुका था। उसे समझ आया कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि कर्मों की समीक्षा का केंद्र है। उसने गौ माता को प्रणाम किया और वह पुनः उसी संत के पास लौटा जिन्होंने उसे इस यात्रा पर भेजा था। संत ने आलोक को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, क्या तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिले? आलोक ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैंने जान लिया कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक मोह और पिंडदान के कारण घर में रहती है। मैंने वैतरणी का भय और कर्मों की शक्ति को भी देखा, किंतु अब मेरे मन में अंतिम प्रश्न है, क्या इस चक्र से बचने का कोई मार्ग है? संत ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, यही प्रश्न माता सीता ने भगवान श्री राम से पूछा था। अब सुनो साक्षात प्रभु का उत्तर। चित्रकूट धाम में भगवान श्री राम ने माता सीता से कहा, हे सीते, मृत्यु से वह भयभीत होता है जिसने केवल स्वयं के लिए जीवन जिया हो। जो मनुष्य जानता है कि यह शरीर केवल एक वस्त्र है और आत्मा अविनाशी है, वह मृत्यु को उत्सव की तरह स्वीकार करता है। 13 दिनों का यह विधान मनुष्य को यह विधान सिखाने के लिए है कि मृत्यु के बाद केवल कर्म ही साथ जाते हैं। धन, महल और संबंध सब यही की मिट्टी में मिल जाते हैं। प्रभु राम ने आगे एक महान सत्य कहा, जानकी, जो मनुष्य जीवित रहते हुए मोह का त्याग कर देता है, जो दीन दुखियों की सेवा करता है और हर प्राणी में मेरा ईश्वर का वास देखता है, उसे मृत्यु के बाद किसी यमदूत का भय नहीं होता। उसकी आत्मा 13 दिनों तक घर में दुख के कारण नहीं, बल्कि आशीर्वाद देने के लिए रुकती है और अंत में वह वैतरणी जैसी नदियों को अपनी भक्ति के बल पर क्षण भर में पार कर लेती है। भगवान श्री राम ने माता सीता को समझाया कि श्राद्ध का अर्थ केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि अपने पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना है। 13 दिनों की वह अवधि परिवार को भी यह अवसर देती है कि वे शोक से बाहर निकलकर धर्म के मार्ग पर चलें और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। यह कथा सुनकर माता सीता का हृदय भर आया। उन्होंने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु राम ने अंत में कहा, देवी, जो मनुष्य इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसके मन से मृत्यु का भय मिट जाता है और उसके पितर सदा तृप्त रहते हैं। आलोक ने भी संत के चरणों में सिर झुकाया और समझ गया कि जीवन की असली सार्थकता केवल संचय में नहीं, बल्कि सत्कर्म और प्रभु की शरणागति में है। वह अपने घर लौटा और एक सच्चे धर्मात्मा की भांति अपना जीवन व्यतीत करने लगा। आशा है कि भगवान श्री राम और माता सीता के इस संवाद के माध्यम से आपको मृत्यु के बाद के 13 दिनों का वास्तविक और आध्यात्मिक सत्य समझ आया होगा। यह कथा हमें याद दिलाती है कि समय रहते अपने कर्मों को सुधारना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, क्योंकि मृत्यु के द्वार पर केवल हमारे पुण्य ही हमारी पहचान होते हैं।